हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए 8/12/2019 को जो पूछे गए थे एसएसटी में क्लास 6 to 8 के रिसीटेट का क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लें। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, होने की संभावना है और क्वेश्चन रिपीट होंगे ही। 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट अवश्य होंगे अगर वीडियो को हमारा देख के जाते हैं तो बने से एसएसटी का। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। 31 जनवरी एग्जाम होने वाले हैं उसमें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर देखिए एसएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन की और आपका देखिए जिनका जिनका एसएसटी होगा वीडियो जरूर देख लें। देखिए 31 नंबर से स्टार्ट होगा आपका। देखिए सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। बीसीई का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पे हुआ आपका देखिए A B D ऑप्शन होगा। मतलब ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी है जंगलों का विनाश हो गया होगा। और नंबर डी संभवतः नदियां सूख गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया, डाउनफॉल हो गया, उसका एंड हो गया। वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल में फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा आपको यूजफुल हुआ और शेयर भी अवश्य करें। आइए नेक्स्ट 34 नंबर पे देखते हैं। देखिए महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होती है? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। 34 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। फिर देखिए खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन संदर्भ में सही क्या है? तो दिल्ली से बंगाल जैसे दूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, बहुत ही पॉसिबल नहीं था, बहुत ही क्या था? प्रॉब्लम थी, लोगों को डिफिकल्ट था। आइए आते हैं 36 नंबर। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत? देखिए जो रेट से सही की वो आपका सही है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। 36 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की। देखिए एसएसटी का 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 38 कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो उसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता करना। आइए आते हैं क्वेश्चन 39 पे। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। क्वेश्चन 40 कहता है भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वाधिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। आइए आते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 एसएसटी 6 to 8 क्लास सीटेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए आते हैं 43 नंबर पे। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन भंसुसस्त पर्वत है? तो आप याद रखिएगा वासजेस पर्वत जो है आपका भंसुसस्त पर्वत है। 44 का 2 करेक्ट आंसर होगा। आइए आते हैं 45 पे। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन भी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड होगा। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं 45 नंबर। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। कायंतित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आपका। ए बी तीनों सही है। आग्नेय और सादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंतित सेलों पर परिवर्तित की जाती है। कायंतित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायंतित सेल है। आइए आते हैं 47 नंबर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका देखिए थर्ड मध्य मंडल में जल जाता है। आइए 48 नंबर। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा लोगों के आवागमन से। आइए आते हैं 49 नंबर। अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए कि सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो ए और बी दोनों सही है। ये पवने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पश्चिम एवं पूर्वी पवने इसके उदाहरण है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। 50 का ए सही आंसर होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 होगा ए और बी दोनों गलत है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 52 पे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देखिए प्राकृतिक गैस। आइए आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो कि अंटार्कटिका में आपका अवस्थित है। शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो सभी खनिज आधात्विक होते हैं, ये आपका गलत है। सभी खनिज आधात्विक बने की धन मेटल नहीं होते हैं, कुछ मेटल भी होते हैं। आज 55 देखिए मिलान करने आया था आपका। नर्मदा नदी जो है किस पर होगा? देखिए ए का 2 हो जाएगा आपका, यानी कि आखेट और संग्रहण है। फिर बज्जी देखिए हो जाएगा 1 नंबर और आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़ियां देखिए हो जाएगा आपका आरंभिक कृषि। गंगा घाटी हो जाएगा आपका लगभग 250 वर्ष पूर्व के शहर का है गंगा घाटी। सिंदूर उसकी सहायक नदियां जो हो जाएगा आपका वो प्रथम नगर है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर की। दो कथन दिया गया है भारतीय इतिहास तिथियां और काल के समकालीन वाद विवादों संदर्भ में दिए गए हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दोनों ए गलत है किंतु बी सही है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। आई 57 आते देखिए नीचे दी गई 19वीं शताब्दी में कई नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। तो आपका देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है। 57 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सीटेट में, जाइए उस टाइप का तैयारी करके। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो मध्य प्रदेश की एक्सेल चित्रकला जो है वो आपका मध्य प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। आइए आते हैं 59 नंबर। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। 59 का ए सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं। नीचे दो गए कथन ए और बी 18वीं शताब्दी में यूरोप राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में है। कथन देखिए दिया हुआ ए और बी, ए गलत है किंतु बी के यहाँ जो यहाँ पे क्या होगा सही होगा। आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर पे। सामाजिक विज्ञान स्टेम प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ए बी और डी सही है। ए बी और डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयोगिता दृष्टिवाद से प्रेरित है, शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। आइए आते हैं 62 नंबर। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो देखेगी केवल ए और बी और सी होगा। यानी ए सही हो सामाजिक प्रक्रियाओं को खोज करने के लिए, बी स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील और नंबर आपका हो जाएगा सी समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, यानी ए बी सी यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में से कौन सहायक हो सकता है? तो केवल ए और सी होगा यहाँ पे सही आंसर। आइए आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो विद्यार्थियों को विचारात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। आइए 65 नंबर। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुतीता हिंदी बोलती है। आइए देखिए 66 नंबर। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक प्रबंधन में जीरो बोमेडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग लियोंग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए राज्यों को अंकित करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। आइए आते हैं 67 नंबर पर। सामाजिक विज्ञान की सामायिक समझ अध्यापकों निम्नलिखित सभी को करने में प्रोत्साहित करती है, केवल उसको छोड़कर प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। देखिए 68 नंबर। निम्नलिखित में से जेंडर विविधता का उदाहरण है नहीं है? तो होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए आते क्वेश्चन 69 नंबर की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, बी और डी सही होगा यहाँ पे। आइए आते हैं नंबर 70 की ओर। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ए बी और सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, देख लीजिएगा। आइए आते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। इतिहास शिक्षण शास्त्र
प्रयोग करेगा। क्या चीज? ए बी डी होगा। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। और बी, इतिहास सामाजिक क्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। डी, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो जीवन में देखा गया। कौन सा मौलिक अधिकार है? तो जीवन एक मौलिक अधिकार रखा गया प्रदूषण को, यानी कि पॉल्यूशन को। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने दिया था? तो ये देखिए, विविधता का निर्माण यूनिटी इन डाइवर्सिटी का दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वही दिए थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ना कि मतदान द्वारा चुन कर सकते हैं, तो 2 होता है। राज्यसभा में 12 होता है, लोकसभा में आपका 2 होता है। एग्जाम पूछ सकता है, राज्यसभा में कर लीजिएगा 12। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? राजतंत्र बदलकर लोकतंत्र हो गया, मीन्स डेमोक्रेसी हो गया। आइए 76 देखते हैं। जब जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो सैन्य बल या ना रखना, ताकि उन जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 97 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की दिशा महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कई कार्यस्थलों पर उत्पीड़न की बचाने के लिए की है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो नगर निगम वार्ड काउंसलर जो है, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, वो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। 80 देखे हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय आने के होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? तो गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश को कहा गया है, डी.के. बासु के द्वारा निर्देश दिया गया है। आइए 81 आते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो करता अनुसूचित जनजातियां को। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक। तो दी गए 2 कथनों विचार कीजिए, इसका सही हो जाएगा। दोनों कथन ए और बी दोनों सही है। आइए आते 84 नंबर की। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्वों को जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। आइए आते 85 नंबर। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। सामाजिक विज्ञान कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे सही होगा। फिल्में कक्षा के भीतर बाह्य दुनिया को ला सकती है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने शक्ति को प्रेरित करती है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। आइए आते हैं क्वेश्चन 87 की ओर। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही कौन है? लगभग केवल ए सही होगा। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि ए और सी सही है। आइए आते हैं नेक्स्ट 89 नंबर। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि ए बी सी सही है। किसी साम्राज्य का वंश के वर्धन एवं का चिन्हित करने के लिए, अनुक्रम एवं पर्याकात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, और आपका एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। आइए आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक किस प्रकार से शिक्षक करना चाहिए? ए सी डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जो चैनल में अगर फर्स्ट टाइम होंगे, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं। थैंक यू आपको। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। ओके।